बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, कहते हैं ना कि धंधा है पर गंदा है, लेकिन ये धंधा बिल्कुल गंदा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जानवरों को लाया जाता है, उसको बकौल उस ये लोग कहते हैं कि इसके मालिक, इस फैक्ट्री के मालिक के बकौल के वो ज़िबा होकर यहाँ आता है, लेकिन वो मुर्दा है। वो कौन सा जानवर है, यहाँ पर हड्डियों से क्या बनता है, गलाजत यहाँ पर किस चीज़ की है, कौन सी चर्बी से ऑयल निकाला जाता है, ये आज के हिसाब में आगे चलकर आपको दिखाते हैं। चर्बी निकालकर साफ़ की जा रही है। अभी मैं इनसे बात करूंगा और इनका किया क्या जाता है। नाम क्या तुम्हारा? अब्दुल शकूर। ये क्या साफ़ कर रहे हो? आंध्रा का। किस जानवर की? ये बड़े जानवर की। बड़े जानवर। कौन सा बड़ा? गाय मांझ। आप इधर आए, आपका ये सारा सेटअप जनाब? नहीं, भाई का। भाई का। ये करते क्या है ये सर, ये आंद्रे होती हैं, ये साफ़ करते हैं। ठीक है। और ये उधर जाती हैं कराची में। कराची ये आंतरे जाती हैं जी? वहाँ आंतरे नहीं है सर, वो आंद्रे हैं उधर भी, लेकिन इनका एक और भी हिस्सा होता है, वो भी अंदर पड़ा हुआ, वो बना रहे हैं। ये सारा चाहे कराची वाले खरीदते हैं। नहीं, ये अब कैसे कंफर्म होगा कि ये वाकई ही गाय का सामान है? सर, आप अंदर आ जाइए, आप देख। आंतरों से क्या होता है? आंद्रे वो कराची लेके जाते हैं, कराची से आगे नहीं पता क्या करते हैं वो। अच्छा, नहीं आप दे देते हैं उनको आंतरे? जी, हम दे देते हैं। वो क्या करते हैं? वो उनका नहीं हमें पता वो क्या करते हैं। कितने की देते हैं? ये 20 रुपये किलो देते हैं। 20 रुपये किलो कराची जाती है जी। कितनी तादाद में जाती है? ये रोज़ाना की होती हैं, कोई तकरीबन 10-15 होती हैं। 10-15 रोज़ाना कराची जाती है 20 किलो के साथ? हफ्ते के बाद जाती हैं। कितना माल जाता है? तकरीबन ये कोई 100-150 किलो, 200 किलो। 20 किलो के साथ 20 रुपये किलो के साथ? जी, 20 रुपये किलो। तो इतनी सी प्रॉफिट है और इतना बड़ा काम है, मुझे तो मामला कुछ और लग रहा है। सर, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जानवर ज़िबा कर। ये घी बनाते हैं इनका। अच्छा। ये चर्बी का। अंदर वो कढ़ाई भी पड़े हैं। अच्छा। और उनमें वो इन्होंने चर्बी डाली भी हुई है। अच्छा। वो चेक कर लें जरा। वो क्या सीन है? वो चर्बी है, वो ऑयल वगैरह कढ़ाई क्यों रखी? वो बनाते हैं ना चर्बी। ऑयल बनाते हो? जी, ऑयल। आए ज़रा मेरे साथ आए। वालेकुम सलाम। ये देखिए जी, इतना गंदा काम है ये, और यहाँ पर कोई सिस्टम भी नहीं है। बाकायदा कढ़ाई रखे हुए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, स्मेल इतनी है। अच्छा, ये इसका कोई लाइसेंस है आपके पास? वो भाई के पास है, भाई को ही पता है। जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ पे काम है, लाइसेंस तो वहाँ होना चाहिए। जी, भाई इधर ही होते हैं, वो अभी बाहर गए हुए हैं। बाहर कहाँ गए? इधर लाहौर में गए हुए हैं। लाहौर कहाँ गए हुए? लाहौर, इधर शालामार। इसका कोई लाइसेंस, इसकी कोई इजाज़त? ये अगर आप यहाँ पर बैठकर ये सारा काम कर रहे हैं, यहाँ पर चर्बी से आप घी निकाल रहे हैं और वो घी जाता है ढाबों पर, हम लोग वो खाते हैं, ये तरीका तो अच्छा नहीं है। ये सर, घी ढाबों पे नहीं जाता। हाँ। ये साबुन वाली फैक्ट्री है, वो लेते हैं। इससे कैसे साबुन बनता है? ये कोई मुझे साइंस डॉक्टर मुझे समझाए, ये क्या? ये हम उधर ही बेचते हैं। ये साबुन वाली कोई फैक्ट्री है, वो लेते हैं आगे से, वो ही लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? वो इधर आते हैं, वो इधर से घी ले जाते हैं। घी ले जाते हैं ना? ऐसे घी से साबुन कैसे बनता है मेरे भाई? घी तो यूज़ होता है खाने के लिए। ये किस जानवर की चर्बी है ये वाली? ये बड़े जानवर की, बड़े जानवर ये क्या है? चर्बी है वो। टोटल चर्बी है। ये हालत देखिए, ये यहाँ पे गंदगी देखिए, स्मेल देखिए आप। ये अभी बना रहे हैं ना, सारी सफाई करेंगे अभी। इधर सारी सफाई करके जाएंगे। कोई लाइसेंस, कोई चीज़ दिखाओ मुझे। वो भाई के पास है। भाई डीसी ने इजाज़त दी हो आपको यहाँ पर बैठकर? ये लाहौर के डीसी ने आपको, कमिश्नर ने कहा हो कि बैठ के ये कारोबार करो? तो बताओ मुझे। कोई पता, भाई करता है सारा काम। वो भाई आ जाता आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप में दिखा दें, तस्वीर लेके मुझे व्हाट्सएप में दिखा दें। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है। बात कर लेते हैं। भाई से बात कर लो, कोई है तो मुझे बता दें, दिखा दें। ये हालात है जी, ये गंदगी आप देख लें, इनकी खुद की हालत देख लें, स्मेल इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये कढ़ाई के अंदर इन्होंने ये सब कुछ रखा। ये तो कहते हैं साबुन बनता है मेरे भाई। नहीं, ये साबुन नहीं बनता सर। जैसे हमें यहाँ के लोग हैं ना, जो रहते हैं यहाँ पे, मकामी लोग हैं, उन्होंने बताया है ये जब ये निकालते हैं ना घी, इतनी गंदी स्मेल पूरे गांव में फैल जाती है कि हर बंदा ना तंग हो जाता है इससे। ठीक है। बकौल इनके हैं कि ये जो बता रहे हैं कि ये चर्बी पता नहीं किसी हलाल जानवर की है या हराम जानवर की है। कन्फर्म नहीं है। ज़िबा हो गया, बीच में से सामान निकल आया, कन्फर्म तो नहीं। ये कहते हैं घी बनता है, आप कहते हैं साबुन बनता है, कोई लॉजिक नहीं है। इधर घी बनता है, हम बना के वो ले जाते हैं। आप घी बेचते हैं? जी। आप घी बेचते हैं जी। तो चर्बी का घी निकाल कर आप बेच देते हैं? वो साबुन वाले फैक्ट्री वाले आते हैं, वो ले जाते हैं, वो साबुन बनाते हैं इससे। आप घी निकालते हैं, वो घी से साबुन बनाते हैं? जी। ये कह रहे हो ना? जी जी। लेकिन
पहले घी बनता है। जी, जो ऑयल ही बनता है उसका चर्बी का। अच्छा, ये जो बाहर पकौड़े वगैरह ये सब नहीं, सामान सर वो उनका नहीं है काम, हम्म? उनका नहीं है काम। अच्छा, जो कराची जाता है माल वो कौन सा है, वो ज़रा दिखाइएगा, इधर आइएगा। ये क्या चीज़ है, ये इसका ओजरी का होता है। ये क्या है? ये ओजरी के साथ ही होता है, जैसे ओजरी होती है ना बड़े जानवर की, उसके साथ ही होता है ये भी। इसको कहते क्या है? इसे पतोजरी कहते हैं, ओजरी कह ले मसन के। इसका क्या किया जाता है? ये भी कराची जाता है। ये भी कराची जाता है? कराची में कुछ भी नहीं है, यहीं से सब कराची जाता है। लाहौर में काफ़ी जगहों पे काम हो रहा है, यही काम करते हैं। इसका करते क्या है? ये खाते हैं, ये कपड़ा बनता है, ये क्या चीज़ क्या है, ये ज़रा मुझे कंफर्म करो। ये सर इसी तरह ही होता है, हम भी इसी तरह तैयार करके वो देखो वो तैयार कर रहे हैं। आप तो इस तरह करते हैं, उस तरह भी करते हैं, इसका ये है क्या, इसका बनता क्या है, ये ज़रा मुझे बता दें। जैसे कि चर्बी का आप कह रहे हैं कि साबुन बनते हैं, आपकी मान लेते हैं, ये क्या है? ये भी पीस या ये उधर कराची जाता है, कराची से आगे। ये तो आप मुझे बता। सुन लेना आप, आपकी बात ठीक है, मैं मान रहा हूँ जो भी आप कह रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, ये इसी तरह हम वो तैयार कर रहे हैं, तैयार करके ये कराची जाता है। कराची वाले आगे पता नहीं चाइना बेचते किधर बेचते हैं। ये है क्या, बनता क्या है? इससे नहीं मुझे पता क्या बनता है। ये ओजरी का पीस ये ज़रा उठाओ ज़रा अपने हाथ से, ये क्या चीज़ क्या है यार? ये ओजरी तो और होती है, ये कुछ और इसने नाम लिया, क्या नाम लिया? पतोजरी होती है, ओजरी के साथ ही होती है ये। ये पतोजरी है। इसका वजन कितना है? होगा 3 किलो होगा। पानी लगा हुआ है, गीला है, वो बड़ा हुआ है, वो सूखा माल है। किलो आधा किलो की एवरेज आती है इसकी। ये कितने का बेचते हो? ये भी 200 रुपये किलो जाता है। ये भी 200 रुपये किलो पे? जी ये भी ज़्यादा तादाद में बेचते हो आप? जी। ये माल आपके पास कैसे आता है? हम बाहर कसाइयों से लेके आते हैं। आप कसाइयों से, आपका ठेका उनके साथ है, फिर आगे देते हो? ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं पता कि इससे बनता कि आप दे देते हो? जी बिल्कुल दे। कितना अरसा हो गया काम? हमें तो तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया, कितना अरसा हो गया? तकरीबन कोई 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से ये काम कर रहे हो? कोई मरे जानवर भी लेते हो? नहीं नहीं कैसे पता चलता होगा आपको? सर, हम सुबह कसाई जो जानवर ज़िबा करते हैं, जो कसाई जानवर ज़िबा करते हैं उनसे लेके आते हैं। हाँ जी, जो ज़िबा करते हैं उससे लेकर आते जी उनसे लेकर आते हैं। बता रहे हैं कि ऊपर कोई ना कुछ मरे जानवर पड़े हुए हैं, तो आप जरा लेके जाएं कैमरामैन। हैं? कौन से जानवर ऊपर है? आप जाके देखो, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। किस चीज़ की? ये जानवरों की हैं, ये देखें अभी इधर भी पड़ी हुई हैं। आए ऊपर दिखाएं जरा। आए जरा छत पर आए, छत पर आए, छत पर आए जी, दिखाएं दिखाएं। साइड में ना, वो देखो वो जैसे सिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, वो चमड़े के साथ ऐसी ये हड्डियाँ- भैंस की सींग है? जी। ये जिंदा थे कि मुर्दा थी, मुझे ये भाई बताओ। कसाइयों से सुबह लेके आते, जो कसाई करते हैं वो मरे थोड़ी करते हैं सुबह टाइम। अच्छा, बाकी जो उसका स्पेयर पार्ट है वो आपको दे देते हैं? जी, जैसे वो- कि ये पतोजरी जो कह रहे हो, ये सारा जी ये आपको दे देते हैं? ये अच्छा 10 साल से कर, नहीं 3-4 साल से हम कर रहे हैं। 4 साल में मेरे प्यारे भाई को पता नहीं चला कि ये इससे बनता क्या है? सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, हम कराची भेज देते हैं, कराची वाले आगे चाइना भेजते हैं, पता नहीं किधर भेजते हैं, हम इधर से कराची भेज देते हैं। यहाँ से कराची भेज देते हैं? जी। ये जानवरों की हड्डियाँ जी जी, वो सुखाने के लिए? सुखाने के लिए। उसका फिर क्या करोगे? उसका हम कुछ नहीं करते, वो इधर ही आते हैं, कचरे वाले आते हैं, वो ले जाते हैं। कचरे वाले ले जाते हैं? हाँ जी जी। ईंट वगैरह पड़े हुए हैं, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। हड्डी वगैरह ही है सारी, हड्डी वगैरह ही है। चलें आए ऊपर चलते हैं कैमरा लेकर और दिखाते हैं कि छत पे क्या पड़ा हुआ है। ये देखिए जी, जानवरों की हड्डियां ही हड्डियां यहाँ पर आपको नज़र आएंगी और अब पता नहीं ये किस चीज़ की हड्डियां हैं, कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर ज़िबा करते हैं, कहाँ से आता है, लेकिन आपको यहाँ पर जानवरों की बकाया जात ये नज़र आ रही है। ये हड्डियाँ देख सकते हैं, ये सींग देख सकते हैं, इसमें उनके जबड़े जिसको कहते हैं हम लोग दांत, वो देख सकते हैं। यानी कि कन्फर्म नहीं है कि ये कौन से जानवर की हड्डी है, कौन से जानवर का ये सींग है, ठीक है। लेकिन ये छत इस वक्त भरी है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं जी छत के। ये कौन से जानवर हो सकते हैं कन्फर्म? ये जानवर मुख्तलिफ किस्म के हैं, पता नहीं गधा है कोई है, लेकिन ये ना देखें ये हड्डियाँ, ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये, और इस इलाके के जितने भी आला मकीम है वो भी बहुत ज़्यादा तंग हैं इन लोगों से। स्मेल इतनी है तो तंग तो ये देखें ना, हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमें भी इतनी स्मेल आ रही है और ये पता नहीं कहाँ, ये कह रहे हैं कि जी लेकिन ये मरे मुर्दा जितने भी जानवर है ना उनकी पहुँच यहाँ पे होती है। हाँ जी, ये कसाई जो फिर रहे होते हैं, ये मोटरसाइकिल इन्होंने दी होती हैं, ये ढूंढ के लाते हैं ये सारा। ये देखें ना, अभी ये कह रहे हैं लेकिन कसाई तो नहीं ये चीज़ें दे ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि उनके सिरी पाए का आपने नाम सुना होगा, हर कसाई वाले वो तो वो लेके जाते हैं, इनके पास वो कैसे आ गया? जो मुर्दा जानवर होता है
वो जनाब अली उनकी पहुंच यहाँ पे है। यहाँ पे इतना गंदा ये घी निकालते हैं, घी कसाई बनते को फट्टे पे कोई चीज़ छोड़ता ही नहीं है, सब बेच देते हैं। हाँ, सब बेच देते हैं। इनके पास कैसे है? इनके पास कैसे पूरा आ गया? सींग भी है इनके पास आ गए। सब झूठा है। ये इधर के इलाके के जो लोग हैं वो सीरी भी लाहौर में बिकती है बकर मंडी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सीरी बिकती है। लोग सीरी का गोश्त खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इनके पास कैसे आ जाते हैं? ये तो बिल्कुल झूठ है। और ये जितनी भी यहाँ पे है ये सब जनाब इनका आयल तैयार किया जाता है। वही आयल इनसे समोसे पकौड़े वाले लेके जाते हैं और वही हमारे जनाब बच्चे भी खाते हैं, हम लोग भी बड़े शौक से खाते हैं। और इसीलिए तो हम साथ मैदे के जो है मरीज बन गए हैं। अस्पताल भर रहे हैं। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ, अस्पताल भर चुके हैं। लेकिन मैं अब ये कहूँगा डीसी लाहौर से, कमिश्नर लाहौर से, खुदा रहा ये काना का इलाका है, लाहौर का एरिया काना, ठीक है, काना नो। आप मुझे बताएं कि ये किस जानवर की हड्डियाँ हैं? आप आ सकती हैं डीसी साहिबा, आप हमें बता सकती हैं? या एसी यहाँ का जो एसी लगता है, मॉडल टाउन का जो एसी है, वो बता सकते हैं कि काने के इस इलाके में ये जो इस घर की छत के ऊपर ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये किस चीज़ की हैं? इसकी कोई गारंटी है, इसकी कोई पहचान है तो हमें बताएं। इनको कोई लाइसेंस दिया है, इनको कोई एनओसी दिया है, कोई इजाज़तनामा हो कमिश्नर साहब की जानिब से या डीसी साहिबा की जानिब से, तो हमें बताएं ताकि कंफर्म हो जाए कि घर की इस छत पर ये जो हड्डियां पड़ी हैं, ये जो सींग पड़े हैं, ये जो तमाम लवाजमात हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। खौफनाक सा मंज़र। कसाई के फट्टे पर भी इतना खौफनाक मंजर नहीं होता। वो रात को, वो दिन को गोश्त बेचता है और रात को वो सफाई करके अपना फट्टा साफ करके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मंजर देख रहे हैं ये किसी खौफ से कम नहीं है। यकीन करो आम आदमी ऊपर नहीं आ सकता, इतनी स्मेल है यहाँ पर। मैं कैसे बैठा हूँ ये मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन से जानवर की हड्डियाँ, ये कौन से जानवर के सींग है, ये कौन से जानवर के बाल हैं, उनकी धूम है। तो ये हालात है जी काना नो के। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसी छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इतना ढेर सा, और यहाँ पर जो ढेरी नज़र आ रही है ये चर्बी की है बगौल उनके। लेकिन मुझे कुछ खौफनाक चीज़ें लग रही हैं। ये क्या है मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पर एक भाई मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। अब ये क्या है, इसकी कोई समझ नहीं ना बहुत से। ये जब आयल वगैरह निकल जाता है ना कि जब निकाल के हैं उनके बाद ये जो जरासीम बचते हैं ना उनको छत के ऊपर ये लोग फेंक देते हैं। ये देखें ना, इनसे इन्होंने ना वो चीज़ निचोड़ ली है। इनके अंदर से जितने भी इनको जरासीम चाहिए होती है, चिकनाहट चाहिए, वो इनसे निकाल ली है। और जो एक्स्ट्रा माल है वो छत के ऊपर ये डाल देते हैं। हाँ जी, तो ये हालात है। गंद है ना, ये तो मेरी समझ से बाहर है कि सफाई। चलो अगर ये कारोबार भी करते हैं, इनकी मान लेते हैं, तो ये गंद ये तो सफाई करनी चाहिए। ये तो हालात यहाँ के जितने भी मोहल्लेदार हैं वो भी इनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं और उनकी भी जो है वो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो लेकिन ये असल में माफिया है, ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। कोई ना किसी के पीछे सिफारिश, कोई पुलिस वाले आते हैं तो उनको ये करप्शन में उन्होंने ये मुलव्वस किया हुआ है। जो भी आते हैं ना इधर वो कुछ ना कुछ लेके चला जाता है। इसलिए तो ये बेखौफ हैं और बेखौफी की वजह से ये लोग इतने, लेकिन ये काम, ये अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह, भी खड़ा नहीं हो रहा जा रहा। तो ये पता नहीं ये कैसे ये लोग रहते हैं, कैसे ये कारोबार करते हैं। जितने मरे जानवर हैं सब के सब यहाँ पे आते हैं। कसाई तो मैंने पहले भी आपको बताया कि कसाई तो कुछ चीज़ देते ही नहीं है। एक एक चीज़ जो होती है वो उनकी कीमती होती है, वो देते ही नहीं है। तो इनके पास ये सारा माल, ये ऐसा, ये कैसे है, तो ये समझ में नहीं आ रहे कुछ भी इनके लोग। ये समझ नहीं आ रही कि ये ढेरी जो है ये क्या है, ये क्या किस चीज़ की, क्या सामान है, ये क्या पड़ा हुआ है। ये तो जब वो करते हैं ना, ये जैसे हम वो चिकन बोटियाँ वगैरह के छोटे छोटे पीस करके ना उनको ये फिर वो नीचे डालते हैं वो उसके अंदर पतीले वगैरह के अंदर, उनसे फिर ये चर्बी निकालते हैं जो इनके जो होते हैं जरासीम, वो ऑयल घी वगैरह के, वो निकाल के उसके बाद ये जो बच जाता है ना तो वो ये छत के ऊपर जो है इसको डाल देते हैं। और छत पे डालने के बाद ये पता नहीं फिर इसका क्या करते हैं। बाकी ये मुलाजिम यहाँ पर आया, मैं इससे बात करता हूँ। ये छत जी तुसी जी खूबसूरत सोहनी जी छत बनाई है, की है सर जी? ये जो कसाईयों से लेके आए इनको सिखाया कि बदबू ना आए, इसलिए ऊपर रखी हुई। भाई ये हड्डियाँ, ये कौन सा काम कर रहे हो यहाँ पर? ये मंजर क्या है? सर जी इजाज़त किसने दी है? सर जी ये तो उन्हों को पता होना जिनके लिए काम, उन्हों को किनको पता होना? कि जो मालक हैं वो भी नहीं। अच्छा, आ जाइए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए नीचे आ जाए। वो कुछ बहस कर रहे हैं। जी भाई, यार मेरे भाई आप ज़रा ऊपर आए ज़रा, एक मिनट। यार ये मंजर अच्छा है कि बुरा है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। भाई आपकी बात बिल्कुल, ये मंजर अच्छा है कि बुरा है? बुरा या अच्छा ये इसका मैं नहीं पता। मैंने पहले भी भाई से बात यही की है कि मैं भी इधर मेहमान आया हूँ, ठीक है? मैं इधर आया हूँ, आप इधर आए, मैं आपके सामने आ गया। आपने जो पूछा मैंने भाई बताया। वो है आपका? नहीं, वो नहीं है। वो तो मैंने
बता रहा हूँ कि वो लाहौर गए हैं। ये कौन है? ये भी इधर काम ही करते हैं। अच्छा नहीं, ये हालत होनी चाहिए, ये गंद, ये हड्डियाँ, ये खून, ये चर्बी, ये होना चाहिए। भाई इधर नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे गलत बात कर रहा हूँ कि ठीक कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें। नहीं, आप बात सही कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बात मैं नहीं मान लेता हूँ आप काम ठीक कर रहे हैं, आपका काम ठीक है, लेकिन ये मंजर ठीक है? नहीं होगा सर, हम्म? नहीं होगा। घर के ऊपर, छत के ऊपर ये मंजर होना चाहिए? ये आप किसको दावत दे रहे हो? गुनाहों को, जादू को, जिन्नात को दावत दे रहे हो? नहीं इधर जादू नहीं, ये तो उसी को दावत देने वाली बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। कचरे वाले आते हैं, 8 दिन के बाद वो आते हैं, मंगल बुध वाले दिन आते हैं, वो सारा कुछ ले जाते हैं, अच्छा सफाई कर देते हैं हम इधर से। भाई अभी तो नहीं है ना, मैं जब आया हूँ सफाई तो नहीं है। सर आज जुमेरात है, आज उन्होंने आना है, पिछले टाइम आ जाए, शाम टाइम आ जाए, वो ले जाएंगे इधर से। ये एक हफ्ते का गंद नहीं है ना, ये 2-3 दिन का गंद है, ये तो मुझे महीने का गंद लग रहा नहीं सर, हफ्ते है। ये का गल गई है यार, ये सीरी जब फेंकी थी आपने यहाँ पर, ये दिखाओ जरा दूसरे कैमरे में, ये जो जानवर की जो सीरी है, ये 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की नहीं है, गल चुकी है, काली हो चुकी है, ये आप देख रहे हो, आपके सामने है। सर आपकी बात ठीक है, ये इसी तरह ही होता है, ये धूप लगती है सूख जाती है, सूख के हम इसे ऐसे ही दे देते हैं उन लोगों को, वो ले जाते हैं इधर से, सफाई सारी कर देते हैं। ये हालात है, ये सफाई भी तो करो ना, काम करना है आपके पास जो भी है, लेकिन ये सफाई किस लिए करनी है? सर मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये हम आज से उठा देंगे। नीचे आए जी, नीचे आए, एक आदमी बड़ा गर्म हो रहा है, उससे बात करते हैं कि वो इतना हाइपर क्यों हो रहा है। उनसे अगर सवाल कर रहे हैं तो उनको गुस्सा क्यों आ रहा है, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? लेकिन काम भी तो देखो ना, इधर ना की तरह। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। सफ ये इस तर੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਪਾਈਦਾ ਛੱਤ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇੰਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਚਲੋ ਛੱਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ? ਬਹਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਸ ਕੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੇ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਮੜਾ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, 100 ਰੁਪਿਆ ਚਮੜਾ, 150 ਰੁਪਿਆ ਚਮੜਾ ਬਚਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਦਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ गंदगी तो होनी ही होनी है। नहीं है बात, गंदगी की नहीं है बात, अंदर हो क्या रहा है वो देखा आपने? ऊपर छत के ऊपर है, ये क्या चीज़ है? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ? सर्टिफिकेट कोई इदारे ने कोई दिया आपको, कुछ चीज़ दी है? ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਪਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਯਾਰਾ ਚਰਬੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ये लोग और ये आयल जो बनता है ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਸਾਬਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ। मेरी बात सुनो, साबण के साथ क्या तल्लक है? मुझे ये बताएं, हम जाहिल हैं जो आपके पास आए हैं? साबण का इनके साथ क्या तल्लक है मेरे भाई, वो बताएं हमें। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਚਲੋ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। वो कर रहे हैं ना बहस, उसने आते ही शुरू किया मेरे भाई, मैं किस तरह आराम से आपसे बात करूँ? हम मानते हैं, ठीक है ना, जो भाई ने बोला हम माजरत करते हैं उसकी तरफ से। भाई ये मालिक को फ़ोन किया, अच्छा। वो भी आ जाएंगे, आपको सारा कुछ वो बता देंगे, ठीक है ना। हम आप और बताएं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, भाई कोई चीज़ दिखा दो, या आप यहाँ पे बैठे हो, आपको पता है लोगों की शिकायत पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, सुन लो ना, हमें तो नहीं पता ना कि काने में आगे जाके ये काम हो रहा है। लोगों ने आपकी शिकायत की है मोहल्लेदारों ने, ठीक हो गया। हम फिर आए हैं यहाँ पर, अभी भी उस मोहल्लेदार का हमारे साथ राब्ता है। उसका कहना ये था कि पुलिस को बुलाओ और डीसी की टीम को बुलाओ, यहाँ से इसको सील करवाओ, लेकिन हमने पहले कहा जाके देखेंगे। आप तो लड़ रहे हो हमारे साथ। नहीं लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं चाहिए, ना लड़ रहे हैं, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हैं अपनी, लेकिन जो भी अगर कागज़ कोई है, लाइसेंस वगैरह कोई है तो उनके पास ही है। मैंने अभी उनसे रब्ता किया, वो कह रहे हैं मैं अभी पहुंच जाता हूं। आपने बैठना, वेट करना, वेट कर लें। ये क्या लेकर आया? आगे लेकर आओ मोटरसाइकिल, आगे लेकर आओ। ये भी कसाई की दुकान से लेकर आया? जी ये भी सही। आगे आप बड़ी स्पीड में लाए हैं, की लेके आए हैं? की है खाला एक चर्बी है कि खाला
हाँ जी, ये देखिए ये मेरे पास। अच्छा जी बताएं आप। देखिए ये अभी ताज़ा जानवर हुआ है। अच्छा बताएं ना ये क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बकरे की खाल है, ठीक है। ये उसकी चर्बी है, ये हड्डियाँ हैं, ये बड़े जानवर की हड्डी है, ठीक है ना। ये अभी बाहर से लेके आए, किस लिए लेके आए? मेहनत करने के लिए लेके आए। ये आप करो मेहनत, बच्चों के लिए रोजी कमाओ। मैं आपसे ये नहीं कहना, मेहनत के भी तरीके होते हैं ना मेरे भाई। बिल्कुल आपकी बात मान- लोग आपसे क्यों तंग है मोहल्लेदार, मुझे ये बताएं। बस ये जो स्मेल आती है हम मान लेते हैं। तो समझ आती है कि ये करते हैं, हमें ये तो नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये हमें इसका बताएं ना, ये क्या चीज़ है यार? ये चर्बी तो नहीं है, फिर वही बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो। ये चर्बी है, ये क्या चीज़ है? हैं? हाँ ये गर्म करेंगे इसी तरह की होगी, ठीक है ना। अंदर गोश्त भी पड़ा हुआ है। गोश्त से ओके हो जाता है, फिर वो आगे चाइना में जाता है, ये भाई बता रहे हैं, वो भी ज़रा विजिट कर लें। चलो चाइना तो जाता है, मैं मान लेता हूँ आपका कारोबार है, हम नहीं रोक सकते, आप करो, आप अपने बच्चों के लिए कमाओ, लेकिन कारोबार की तस्दीक होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि यार ये वाला कारोबार है, उसकी कोई पहचान हो, उसकी कोई इजाज़त हो, उसका कोई मतलब कि कोई चीज़ तो हो ना, पहचान तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं छत पे सारा खौफनाक मंजर फैला दो, यहीं पर गंदगी फैला दो, मोहल्लेदार तंग हो जाए, मक्खियाँ स्मेल, बदबू ही बदबू, ये तरीका तो नहीं ठीक। अगर ये तरीका ठीक है तो मुझे बता दो, मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ। नहीं नहीं, माजरत वाली बात नहीं है, ठीक है जो भी आपके सामने आए। मैंने इसीलिए भाई को फ़ोन किया। भाई आपसे ये पूछा है कि ये कहाँ जाता है, आपने कहा ये चाइना जाता है, आपने वो कहा वो कराची जाता है, ऐसा ही है। लेकिन ये है क्या, इसका बनाते क्या है चाइना वाले? ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ? ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ 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 ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੱਦ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ, 70 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਇੱਕ ਪੀਸ 'ਚ। ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪੀਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ जी साहब, ਅਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੇ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੀ ਕੇ ਅਗਲੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਤਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰਤਨ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਡੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਈ। ईद का गोदाम किधर है? इधर से आपसे माल लेके जाते हैं, वो किधर लेके जाते हैं? इधर से ही आते हैं, कराची से ही आते हैं, डायरेक्ट इधर आते हैं। वो अपना माल उठाते हैं, बनाते हैं, लेके चलते हैं। ये नहीं, हमें नहीं पता, लाहौर में कहीं नहीं है, कराची से ही लड़के आते हैं। वो हड्डियों वाले रूम में चलें ज़रा, आए उधर चलते हैं, वो उस कमरे में क्या रखा हुआ है।